हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से शिला भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जी के पत्र लिख रहे हैं। हमें निरंतर हरिनाम से उनकी कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे ही आप जप माला पर अपने हाथ फेरते हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप भगवान गौर सुंदर के चरण कमलों का स्पर्श कर रहे हैं। हमें इसी प्रकार से जप करना चाहिए। यदि आप जप करते समय अपराधों को त्यागना चाहते हैं, तो निरंतर जप करते रहें और अपराध बंद हो जाएंगे। श्रीमान महाप्रभु ने अपनी सारी शक्तियां श्रील रूप गोस्वामी को प्रदान कर दी थी। तो श्रील रूप गोस्वामी और उनके अनुयायियों से प्रार्थना करें, उनसे महाप्रभु की कृपा प्रदान करने हेतु भीख मांगे। विशेष रूप से आपको साक्षात नाम हरि प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपको उनकी सेवा करने योग्य बना दे। भगवान के नाम के द्वारा नाम के प्रभु हरिनाम प्रभु आपके हृदय में आवास बना लेंगे। तो यहाँ पर विशेषता प्रार्थना करने पर बल दिया गया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति हम अपने बलबूते से प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अ, मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उसे क्या करनी पड़ेगा? उसे मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी। मेरिट सिस्टम होता है ना, फिर एग्जाम होता है, जिसका जिसके जितने अच्छे नंबर आते हैं उसको उसको उतना अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो इसमें क्या है, एफर्ट हमारा है, हमारे एफर्ट पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ जाएंगे। तो भक्ति वैसे नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति बोले कि लो जी, आज से तो मैं डेली 100 माला जप क्या करूंगा, भगवान को भी दिखा देंगे कि मैं कौन, है ना। तो कहते हैं, तो भक्ति ऐसा जोर जबरदस्ती से प्राप्त नहीं हो पाती, कर भी नहीं सकते। चाहे व्यक्ति 100 क्या हजारों माला आप प्रतिदिन करें, तब भी भगवान एक क्षण के लिए भी आपके ऊपर देखेंगे, अगर भाव जोर जबरदस्ती का हो। तो भक्ति इज ए पाथ ऑफ ग्रेस। और भक्ति क्या है? कृपा का पथ है, जिसमें जब भगवान गुरु वैष्णव की कृपा हमें प्राप्त होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। उसे उसके पास अपना कुछ नहीं होता, वो अपने से कपड़े नहीं बदल सकता, अपने से चल नहीं सकता, अपने से खाना नहीं खा सकता। तो जितना माता पिता केयर करेंगे उसका उतना अच्छा प्रगति होगी। तो इसी प्रकार है भक्त भी, क्या है, एक बालक के समान। भगवान कृपा करेंगे तो वो आगे बढ़े, नहीं करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। और उस कृपा को अट्रैक्ट कर कि भगवान की कृपा हमें मिले, उसका साधन क्या है? भगवान की कृपा को प्राप्त करने का साधन है साधना करना, यानी प्रतिदिन नियमित रूप से जप करना, और श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना समझना, और भगवान की सेवा करना। और साथ क्या है? उनसे प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें। और ये जो हम नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, तो ये भी स्वयं में अपने आप में एक पर्सनैलिटी है, जिनको बोलते हैं नाम प्रभु, है ना। जिस तरह हम सब अपना इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, संदीप है, संजीव है, हम सब एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। उसी तरह ये जो नाम है, हरि नाम है, हरि नाम की भी एक पर्सनालिटी है, हरि नाम भी एक व्यक्ति है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? हरि नाम प्रभु। तो हरि नाम से प्रार्थना करें कि आप हम पर कृपा करें। ठीक है। तो भगवान के धाम में हर जो वस्तु है ना, वो अपने आप में एक पर्सनालिटी है। जिस तरह हम देखते हैं, जैसे दूध है, हमारे लिए दूध क्या है? एक वस्तु है ना, जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं, चेतना नहीं। दूध क्या है? डेड ऑब्जेक्ट है। पर भगवान के धाम में दूध भी चिन्मय है, दूध फील करता है। जब यशोदा मैया ने दूध रखा हुआ था किचन में, दूध उबल रहा था, और छोटे से कृष्ण आए, कान्हा आए, मैया मथ रही थी। क्या मथ रही थी? माखन, माखन मंथ रही थी। तो कृष्ण आए,
कृष्ण बोले मैया क्या करना, मुझे दूध दूध पीना, दूध दूध पीना। तो यशोदा मैया उन्हें दूध पिलाने लगी। तो तो कृष्ण यशोदा मैया का दूध पीते हुए देखकर जो दूध किचन में रखा था, वो सोचने लगा, अरे कृष्ण ने तो मैया का दूध पी लिया है, अब मेरे अस्तित्व का क्या लाभ, मेरे जीवन का क्या लाभ। लेट मी कमिट सुसाइड, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो वो क्या करने लगा, पतीले से बाहर आकर आग में कूदने लगा। क्योंकि वो क्या कर रहा था, उबल रहा था ना, तो पतीले से बाहर आकर वो आग में कूद रहा था, सुसाइड कर रहा था। तो ये तो मेरे को पता चला, अरे अरे, मेरा दूध उबल रहा है, तो कृष्ण को साइड में रख के दूध बंद करने चले गए। तो भगवान के धाम में क्या सब चिन्मय है, रसगुल्ला भी बात करेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो चिन्मय के लोगों को भी डेड ऑब्जेक्ट की तरह समझा जाता है। तो इसलिए हरिनाम से प्रार्थना करें कि वो हमें कृपा करे, हमारे हृदय में उपस्थित हो, हमारे हृदय में प्रवेश करे। और भगवान का जो नाम है वो भगवान से भी ज्यादा कृपालु है ना। इतना राम से बढ़कर राम का नाम। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे, तो उनकी कृपा से हम और अच्छा निरंतर हरि नाम का जप कर पाएंगे, और हमारे हृदय की जो गंदगी है वो दूर हो जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आज है 25 अप्रैल, थर्सडे। और आज शिल प्रभुपाद जी वाला सेशन भी होगा, गुरुवार की शाम गुरु के नाम। तो 9 बजे से, तो आप सब अवश्य पधारिएगा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न किसी का?